हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लैंडफॉर्म टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सीजीएल में तो आता ही आता है। एडुकेटिव पैटर्न को अगर देख के चलें तो इस बार तो बहुत सारा आया था क्वेश्चंस। और सीडीएस एनडीए वगैरह जो है ना, उसमें भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। और एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है, अगर आपको टर्म पता है तो आप टिक लगा दोगे। ठीक है, तो इसके कई सारे टर्म्स बस होती है, बस वो टर्म या फिर जो टाइप वो है ना, उसको आपको याद करना होता है। बस उसको अगर आपने रट्टा मार लिया ढंग से तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन, वरना नहीं बनेगा। ज्यादा दिमाग लगाना इसमें नहीं पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लैंडफॉर्म हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली हम ये 5 चीजों में पढ़ने वाले हैं: रिवर में, ग्लेशियर में, विंड में, सी वाटर में, ग्राउंड वाटर। देखिए लैंडफॉर्म का क्या मतलब होता है। लैंडफॉर्म का मतलब होता है भाई, लैंडफॉर्म किसी प्रकार का आकार बनना किसी चीज का। मिट्टी का बन रहा है, पहाड़ का बन रहा है, दुनिया भर की चीजें से बनती है। अब वो लैंडफॉर्म कैसे बन सकता है? या तो वो भाई रिवर से बन सकता है, पानी आके बना दे, या फिर ग्लेशियर से बन सकते हैं, या फिर विंड से बन सकते हैं, या फिर सी वेव्स की मदद से बन सकते हैं, या फिर ग्राउंड वाटर की मदद से बन सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा टर्म, अब ये तो हमने 5 पढ़ लिया। ठीक है, ये 5 पैरामीटर को हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, इनके इनके मदद से क्या क्या बनता है। ठीक है, लेकिन दो चीज होती है, इरोजनल और डिपोजिशनल। ठीक है, इरोजनल का मतलब क्या होता है? वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सपोज वो स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज इरोज करके आ रहा है, इरोड करके आ रहा है, तो वो जो पार्ट बनता है ना, जिससे जिससे लैंडफॉर्म बनता है, उसको कहते हैं इरोजनल। ठीक है। और लास्ट में आके उसने सपोज कुछ डिपॉजिट कर दिया, एक जगह डिपॉजिट कर दिया, तो उसको हम डिपोजिशनल कहेंगे। ठीक है, तो दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। ठीक है। आते हैं रिवर के। देखिए रिवर में कई सारे स्टेज होते हैं, जैसे कि जब निकलती है तो यूथफुल स्टेज में होती है, फिर जब थोड़ा और देर आती है तो मैच्योर होती है, फिर डिपोजिशनल वाले में आ जाते हैं, फिर इसको हम ओल्ड कहते हैं। ठीक है, तो रिवर का 3 स्टेज होता है: यूथफुल, मैच्योर और ओल्ड। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया आपको, दो प्रकार के होते हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। तो रिवर का हम इरोजनल इरोजनल से क्या क्या बनता है हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला वी से वैली बनता है। वी से वैली बनता है, फिर बनता है गॉर्जियस। गॉर्जियस क्या होता है? इसमें क्या होता है? इक्वल इन विड्थ इन बोथ टॉप एंड बॉटम। मतलब इस प्रकार से होता है, सपोज ये एक पहाड़ हो गया, ये एक पहाड़ हो गया, बीच में से नदी बह रही है। ठीक है, ये एक पहाड़, ये एक पहाड़, बीच में से नदी। ठीक है, वी से वैली हो गया अपने पास, गॉर्जियस हो गया अपने पास, कैनियन। कैनियन में क्या होता है कि इसमें स्टेप लाइक होता है। ये भी ये गॉर्जियस का ये गॉर्जियस वाला टाइप ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ना, ये टॉप से ना वाइडर होता है, जैसे ऐसे होता है, ऐसे ये पे एक पहाड़ हो गया, ऐसे एक पहाड़ हो गया। ठीक है, बीच में नदी बह रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें स्टेप वॉल होता है, इस टाइप से स्टेप होता है, जो उसके पहाड़ का उसमें ना, इसमें स्टेप होता है, इस टाइप से स्टेप वॉल होता है। ठीक है, तो देखिए स्टीप स्लिप लाइक स्लाइड स्लिप्स होते हैं, इसमें मे बी डीप हो सकता है, वाइडर इन टॉप देन बॉटम। ठीक है, अब होता है पॉथ होल्स। इसमें पॉट होल्स भी होता है, मतलब जहां से अगर पानी आया वहां से गिरा, तो गिरा तो वहां पर मतलब एक गड्ढा टाइप का बन जाएगा, वहां पर पॉट होल्स हो जाता है वो। उसमें जो रॉक्स होते हैं ना, वो जब घूमते हैं ना, तो एब्रेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, एब्रेशन क्रिएट करते हैं, जिससे कि पॉट होल्स बन जाता है। प्लंज पूल होता है, वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल बनता है इरोजनल। वाटरफॉल दो प्रकार का होता है, कैटरेक्ट होता है और प्लंज होता है। ठीक है, रिवर ट्रेसेस बनता है, एंट्रांस्ड मियांडर बनता है। ध्यान रखिए, मियांडर नहीं, एंट्रांस्ड मियांडर या फिर इंसाइज्ड मियांडर। इसमें क्या होता है कि ये रिवर का मैच्योर फॉर्म में बनता है। इसमें क्या होता है? इट इज फॉर्म ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड, ध्यान रखना। फ्लड प्लेन बनता है, लेविस बनता है, पेनेप्लेन बनता है, और एक और रह गया रैपिड बनता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने इरोजनल में हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा हुआ इरोजनल में क्या क्या बनता है। रिवर में वी से वैली बनता है, गॉर्जियस बनता है, कैनियन बनता है, पॉथोस बनता है, प्लंज पूल बनता है, वाटरफॉल बनता है, रिवर ट्रेसेस बनता है, एंट्राज या फिर इंसाइज मेंढर बनता है, फ्लड प्लेन बनता है, लेविस बनता है, और पेनाप्लेन बनता है, और पेनाप्लेन बनता है। ठीक है, बस आपको इसको याद करना और कुछ नहीं करना, बस याद करना है। अगर याद करते हो तो भाई 80-85 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, अब आता है डिपोजिशनल पे। डिपोजिशनल भाई, उसने डिपॉजिट कर दिया कहीं पे, तो बनता क्या अपने पास? एलुवियल फैन बनता है, ब्रेडेड चैनल बनता है, मियंडर बनता है, ऑक्सबो लेक बनता है, पॉइंट बार बनता है। ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सबो लेक है ना, ये इरोजनल भी होता है और डिपोजिशनल भी होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऑक्सबो लेक है ना, इरोजनल है या डिपोजिशनल, तो टिक करना। ये इरोजनल भी हो सकता है या फिर डिपोजिशनल भी हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा? एलुवियल फैन पढ़ा हमने, ब्रेडेड चैनल पढ़ा हमने, मियंडर पढ़ा हमने, ऑक्सबो लेक पढ़ा हमने, पॉइंट बार पढ़ा हमने। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, जो एस्चुरी होता है ना, एस्चुरी, एस्चुरी का मतलब होता है जहाँ पे पानी लाके उसने पानी, सपोज ये नदी है, ठीक है, नदी, और यहाँ पे समुद्र है। ठीक है, समुद्र है, ये नदी है, समुद्र में मिल गया, तो उसको एस्चुरी कहेंगे। डेल्टा का मतलब होता है जहाँ पे वो डिपॉजिट करता है, जहाँ पे वो डिपॉजिट करता है मेटेरियल, मेटेरियल डिपॉजिट करता है, उसके बाद जाके समुद्र आता है, उसको डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, हाँ।
तो हाँ, ये एक टर्म है भाबर। ये हम जब नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे ना, तो उसको हम तीन चीजें पढ़ते हैं। भाबर होता है, तराई होता है, और एलुवियल वाला होता है, जिसमें हम भांगर या फिर खादर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें भाबर एक टर्म है, ध्यान रख लेना। इट इज ए नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 से 10 किलोमीटर। Streams and rivers coming from mountains deposit heavy materials of rocks and boundaries in the Bhavar। बहुत इजी है, कुछ नहीं इसमें। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए, रिवर रिवर में हमने दो चीजें पढ़ा, इरोजनल, डिपोजिशनल। इरोजनल में बीसे वैली, गॉर्जियस, कैनियन, पॉथहोल्स, प्लंज पूल, वाटरफॉल, रैपिड, रिवर टेरेस, एंट्रेंस मेंडर, फ्लड प्लेन, लेविस, पेनिप्लेन। डिपोजिशन में हमने पढ़ा एलुवियल फैन, ब्रेडेड चैनल, मियंडर, ऑक्सबो लेक, पॉइंट बार। ठीक है, अब आते हैं हम ग्लेशियर वाले में। अब आते हैं हम ग्लेशियर वाले में। ठीक है, तो ग्लेशियर में भी दो होगा, इरोजनल होगा और डिपोजिशनल होगा। इरोजनल में क्या क्या होता है? सर्क बनता है, सरक सरक के सर्क बनता है, आटे बनता है, हॉर्न बनता है, वी शेप वैली बनता है, यू शेप वैली बनता है, और हैंगिंग वैली बनता है। देखिए, ग्लेशियर है ना, ये ग्लेशियर है। ठीक है, ऐसे ग्लेशियर बनता है, ये ग्लेशियर है। ठीक है, तो जब से ऐसे निकलता है ना, उसको सरक कहते हैं, जो सरक सरक के चलता है। और जो ये पॉइंटेड वाला होता है, ऐसे 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 बनता है, इसको कहते हैं आटे। और ये जो पॉइंट, सपोज ये वाला, ठीक है, ये एक हो गया। और ये चीज का जो पॉइंट वाला पार्ट है ना, जिसमें ऐसे बना है, ये पॉइंट वाला पार्ट, इसको कहते हैं हॉर्न। यूसेफ वैली बनता है और हैंगिंग वैली बनता है। ध्यान रखना, ग्लेशियर में, इरोजन में सर्क बनता है, आटे बनता है, हॉर्न बनता है, वीसेफ वैली बनता है, यूसेफ वैली बनता है, और हैंगिंग वैली बनता है। अब आता है डिपोजिशनल में। डिपोजिशनल में अगर ग्लेशियर कहीं डिपॉजिट करते हो तो क्या बनता है? मोरेन बनता है, एस्कर बनता है, ड्रमलिन बनता है, आउट ऑफ प्लेन बनता है, टार्न लेक बनता है, और जॉर्ड बनता है। ठीक है, जॉर्ड। देखिए, इसको याद कर लेना, मोरेन बनता है, एस्कर बनता है, ड्रमलिन बनता है, आउट ऑफ प्लेन बनता है। ठीक है, ड्रमलिन ध्यान रखना, इसको एग बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। ये ओवल शेप का होता है, ड्रमलिन ओवल शेप का होता है, इस टाइप का, इस टाइप का ओवल शेप का होता है। मोरन मोरन बनता है, एस्केन बनता है, ड्रमलिन बनता है, आउट ऑफ प्लेन बनता है। टान लेक, वाटर फिलअप, जैसे कि ये, ठीक है, ये सपोज पहाड़ है। ठीक है, ये सपोज पहाड़ है, ये गोल टाइप का होगा। तो यहाँ पे जो एरिया बचा ना, जहाँ पे अगर पानी जमा हो गया, यहाँ पे सपोज पानी जमा हो गया, यहाँ पे सपोज पानी जमा हो गया, उसको हम टान लेक कहते हैं। ठीक है, टान लेक कहते हैं। आगे क्लियर हो गया होगा। ग्लेशियर में सर्क बनता है, आटे बनता है, हॉर्न बनता है, विसे वैली बनता है, यूसे वैली बनता है, हैंगिंग वैली बनता है। डिपोजिट में मोरन बनता है, एस्के बनता है, डोमिनल बनता है, आउट ऑफ प्लेन बनता है, टान लेक बनता है। ठीक है, अब आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को कास्ट टोपोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। कास्ट टोपोग्राफी, क्योंकि ये एक रीजन है, कास्ट रीजन, जहाँ पे ये टोपोग्राफी देखा जाता है, तो उसको कास्ट टोपोग्राफी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इरोजनल में क्या बनता है? सिंकहोल बनता है, डोलाइन बनता है, लैपिस बनता है, उबालास बनता है, लाइमस्टोन पेवमेंट बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, इरोजनल में बनता है, सिंकहोल बनता है, डोलिन बनता है, लैपिस बनता है, ओवालास बनता है, लाइमस्टोन पेवमेंट बनता है। सिंकहोल की बात करें तो ये इन लाइमस्टोन कास्ट एरिया होता है, ये फी स्क्वायर किलोमीटर टू हेक्टेयर तक फैल सकते हैं। ठीक है, ये लेस सर्कुलर ऑन द टॉप एंड फनल शेप का होता है। लेस सर्कुलर, ये टर्म्स जो है ना, ये पूछ रखा है, तभी मैं लिखा हूँ यहाँ पे। लेस सर्कुलर ऑन द टॉप एंड फनल शेप, लेस सर्कुलर ऑन द टॉप एंड फनल शेप, सिंकहोल, सिंकहोल। लाइमस्टोन कास्ट एरिया बनता है, फी स्क्वायर टू हेक्टेयर किलोमीटर बनता है। क्या क्या होता है इरोजनल में? सिंकहोल होता है, डोलाइन होता है, लैपिस होता है, ओवालास होता है, लाइमस्टोन होता है। सिंकहोल होता है, डोलाइन होता है, लैपिस होता है, ओवालास होता है, लाइमस्टोन पेवमेंट। सिंकहोल, डोलाइन, लैपिस, ओवालास, लाइमस्टोन पेवमेंट। डिपोजिशनल में क्या बनता है? डिपोजिशनल में बनता है हमारा ये सब लाइमस्टोन या फिर डोलोमाइट रीजन वाला होता है। स्टेलेक्टाइट बनता है, स्टेलेगमाइट बनता है, पिलर बनता है, एक्वाफायर बनता है। देखिए, ये जमीन है। ठीक है, ये जमीन है, सपोज ये वाला ये जमीन है। ठीक है, तो जो ऐसे लटकता है ना, उसको कहते हैं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट। और जो नीचे जो टपक के जो ऐसे उसने ढेर बना दिया, ऐसे ढेर बना दिया, उसको कहते हैं स्टेलेगमाइट। और ऊपर से लटका हुआ है, नीचे से उसने पिलर बनाया हुआ है। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, ये जुड़ जाएंगे तो पिलर टाइप का बन जाएगा, इसको पिलर कहते हैं। एक्वाफर तो इजी है। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा? ग्राउंड वाटर की वजह से इसको कास्ट टोपोग्राफी नाम से जाना जाता है। इरोजन की बात है, सिंकहोल बनता है, डोलाइन बनता है, लैपिस बनता है, ओवालास बनता है, लाइमस्टोन पेवमेंट बनता है। डिपोजिशन में स्टेलेक्टाइट बनता है, स्टेलेगमाइट बनता है, पिलर बनता है, और एक्वाफर बनता है। अब बात करते हैं सी वेव्स में। सी वेव्स मतलब पानी के जो समुद्र का लहरें होती है। ठीक है, इसमें इरोजन में बनता है सी वेक, सी केप बनता है, आर्क बनता है, स्टैक बनता है, क्लिप बनता है, स्टम्प बनता है, और नॉच बनता है। सी केप बनता है, आर्च बनता है, स्टैक बनता है, क्लिप बनता है, स्टम्प बनता है, और नॉच बनता है। डिपोजिशनल की बात करें तो बीचेस बनता है, बार बनता है, बैरियर बनता है, स्पिट्स बनता है, टोम्बोलो बनता है, और लगून लेक बनता है। टोम्बोलो का मतलब होता है कि जैसे ये समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र है, यहाँ से एक ऐसे ज्वाइन हो रहा है, और ऐसे एक इस टाइप का बन रहा है, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है। तो ये जो रास्ता टाइप का बनता है ना, ये छत्ता टाइप का, मशरूम लेक, इसको कहते हैं टम्बोलो। स्पीड्स बनते हैं, स्पीड्स कहते हैं, बैरियर कहते हैं, बार्स कहते हैं, बीचेस कहते हैं। ये डिपोजिशन में आता है। इरोजनल में आता है तरह सी के आता है, आर्च आता है, स्टैक आता है, क्लिप आता है, स्टम्प आता है, नॉच आता है। सी के आता है, आर्च आता है, स्टैक आता है, क्लिप आता है, स्टम्प आता है, नॉच आता है। बीचेस आता है, बार्स आता है, बैरियर्स आता है, स्पीड्स आता है, टम्बोलो आता है, लगून लेक आता है।
एंड द लास्ट फैक्टर इज विंड। विंड से क्या क्या बनता है, ठीक है। तो इरोजनल होता है डिपोजिट, इरोजन में बनता है पेडिप्लेन। पेनी प्लेन नहीं बनता है, पेनी प्लेन रिवर में बनता है, भाई ध्यान रखना। इरोजनल में बनता है हमारे पास पेडिप्लेन बनता है, प्लायस बनता है, मशरूम रॉक बनता है, पेडेस्ट्रल रॉक बनता है, यार्डन बनता है, ज्यूगन बनता है, डेमोसिल बनता है और ड्रैक ड्रैक एंथर बनता है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडिप्लेन बनता है, पलायस बनता है, मशरूम रॉक बनता है, पेडेस्ट्रल रॉक बनता है, यार्डन बनता है, ज्यूगन बनता है, डेमिसले बनता है और ड्रिंक एंटर बनता है। डिपोजिशनल की बात करें तो लोएस बनता है या फिर सैंड्यूस जिसे हम कहते हैं, लोएस सैंड्यूस। बर्चन बनता है, सीप बनता है। बर्चन का मतलब होता है कि भाई जैसे कि ये इस टाइप का ये विंड, सॉरी, इस टाइप का विंड बन गया, ठीक है, ये जमा हो गया तो इसको बर्चन कहेंगे। अब अगर इसका ये वाला पार्ट अगर उड़ गया ना, ये वाला पार्ट उड़ गया तो ये इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का मतलब इसको सीफ कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें पैराबोलिक बन सकता है, अगर कहीं वेजिटेबल, अगर बीच बीच में वेजिटेबल है उसके कारण लैंडफॉर्म बन रहा है तो उसको पैराबोलिक कहते हैं। पैराबोलिक कहते हैं। ट्रांसवर्स बन सकता है, लॉन्गिट्यूड बन सकता है और ओएसिस बन सकता है। ओएसिस तो पता ही है तुम्हें, ठीक है। रिकॉल करते हैं, इरोजनल बनता है, पेडिप्लेन बनता है, पलायस बनता है, मशरूम रॉक बनता है, पेडल्स रॉक बनता है, यार्डन बनता है, ज्यूगन बनता है, डेमोसिल बनता है, ड्रैंक कैंसर बनता है। डिपोजिट में बनता है, सैंड्यूस बनता है, बर्चन बनता है, सीप बनता है, पैराबोलिक वेजिटेबल्स के कारण बनता है, ट्राइवर्स बनता है, लॉन्गिट्यूडनल बनता है, ओएसिस बनता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं फटाफट फटाफट जो है ना रिवाइज कराता हूँ, फटाफट फटाफट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रिवर से। रिवर इरोजन, वी से वैली, गॉर्जियस, कैनियन, पैथोल, प्लंज पोल, वाटरफॉल, रैपिड बनता है, रिवर ट्रेसिस बनता है, एंट्रांस मियांडर बनता है, फ्लड प्लेन बनता है, लेविस बनता है, पेनिप्लेन बनता है, ठीक है। डिपोजिट की बात करें, एलुवियल फेल बनता है, ब्लेडेड चैनल बनता है, मियांडर बनता है, ऑक्सबो लेक बनता है, पॉइंट बार बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्लेशियर में। ग्लेशियर में इरोजन बनता है तुम्हारा, सर्फ बनता है, आर्टे बनता है, हॉर्न बनता है, यूसुफ वैली बनता है, हैंगिंग वैली बनता है। डिपोजिट में मोरन बनता है, एस्कर बनता है, ड्रमलिन बनता है, आउट ऑफ प्लेन बनता है, टान लेक बनता है। ग्राउंड वाटर की बात करें तो सिंकोल बनता है, डोलाइन बनता है, लैपिस बनता है, ओवालास बनता है, लाइमस्टोन पेवमेंट बनता है। डिपोजिट की बात करें स्टेलेक्टाइट बनता है, स्टेलेग्माइट बनता है, पिलर बनता है, एक्वाफर बनता है। सी वेव्स की बात करें तो सीके बनता है, आर्क बनता है, स्टैग बनता है, क्लिप बनता है, स्टम्प बनता है, नॉच बनता है, ठीक है। डिपोजिट की बात करें, बीज बनता है, बार बनता है, बैरियर बनता है, स्पीड बनता है, टम्बोलो बनता है, लेगुल लेग बनता है। बात करें विंड की तो विंड में पेडिप्लेन बनता है, पलायस बनता है, मशरूम रॉक, पेडिस्टल रॉक, यार्डन, ज्यूगन, डेमोसिल और ड्रैंक कैंटर बनता है। डिपोजिशनल में बात करें तो सैंड्यूज बनता है, लोइस बनता है, बर्चन बनता है, सीप बनता है, पैराबोलिक बनता है, वेजिटेबल के कारण बनता है, ट्रांसपोर्ट बनता है, लॉन्गिट्यूड बनता है और ओएसिस बनता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बस आपको यही टर्म ना याद करते रहना, बार बार याद करोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसी में से। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा आपको। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।